गुड मॉर्निंग। पार्ट 4। त्योहारों का देश, कंट्री ऑफ फेस्टिवल। हमारे देश भारत देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त, राखी, दीपावली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि। 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए हैं, अब 3rd पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। धूम धड़ाके और पटाखे की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इसमें कवि दीपदान यानी दीपकों का दान करना या दीपक जलाना, भरमार यानी ज्यादा होना। वर्षा ऋतु के बाद आश्विनी माह में प्रतिवर्ष विजयदशमी या दशहरा मनाया जाता है। इस वर्ष खेल तमाशे होते हैं। दीपावली का त्यौहार लोगों के जीवन को उत्साह और उमंग से भरता है। इस पर्व पर सब जगह क्या जलाते हैं? दीपदान यानी दीपक जलाना। रोशनी होती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, आतिशबाजी होती है, फुलझड़ियाँ खिल तमाशे, धूम धड़ाके और पटाखे जलाते हैं और अपनी खुशियाँ जताते हैं। ऐसे त्योहारों से परिपूर्ण हमारे भारतवर्ष में हमें बहुत प्यार है। इसमें आपके दीपावली का वर्णन किया गया है। दीपावली और दशहरे में हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर 4th पैराग्राफ, भाईचारे का संदेश सा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती है। यानी भाईचारे का संदेश लेके कौन आते हैं? ईद। इस दिन क्या बनाई जाती है? मीठी सेवैयाँ, जो सबके मन को भाती है। फिर एक खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, अब कौन सा त्योहार आ गया? ईद। ईद मुसलमानों का त्योहार कहा जाता है। ईद को मुसलमान लोग मानते हैं, वह उनका त्योहार है। इस दिन मीठी खीर और सेवैयाँ बनाई जाती है जो सबके मन को भाती है। फिर एक क्रिसमस ईसाई लोगों का त्यौहार है, क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार है। इस दिन सांता क्लॉज बन के आते हैं, सब बच्चों को मिठाइयाँ और खिलौने बांटे जाते हैं। हमारे स्कूल में भी हम ये मनाते हैं। 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस, लेकिन उस दिन हमारी छुट्टी होती है तो हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। फिर है 5th पैराग्राफ, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डप ढोल मजीरे, रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। फिर लोकतंत्र की झांकी यानी 26 जनवरी मनाते हैं हम स्कूल में। और फिर बसंती फूलों की खुशबू यानी बसंत पंचमी भी आती है। उसके बाद में होली में भी हम रंगों से खेलते हैं होली, और डप ढोल यानी मंजीरे भी बजाए जाते हैं। रंगों की बौछार होली लेकर आती है। 26 जनवरी को हमारे लोकतंत्र का उत्सव गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में अत्यंत हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। बसंत ऋतु से सारी प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, हर तरफ रंग बिरंगे फूल होते हैं। बसंत पंचमी मनाई जाती है, चारों तरफ हरियाली होती है। और फागुन मास में कौन सा त्यौहार आता है? फागुन में होली कब आती है? फागुन में। रंगों के इस त्यौहार में इस तरह मस्ती का माहौल रहता है, ढोल मंजीरों के साथ लोग नाचते हैं। हम भी हमारे स्कूल में होली मनाते हैं रंगों से, बहुत मज़ा आता है।
हमारा देश त्योहारों का देश है, इससे हमें बहुत प्यार है। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके सभी शब्दार्थ आपको करने हैं, फर्स्ट पैराग्राफ के, सेकंड पैराग्राफ के, थर्ड पैराग्राफ के ये 2 और फोर्थ पैराग्राफ के संदेशा, सूचना, भांति अच्छी लगती है, उपहार यानी भेंट, और फिफ्थ पैराग्राफ के लोकतंत्र यानी जनता का शासन, बासंती यानी बसंत के, डफ यानी डपली और बौछार यानी बरसाना। ये आपको शब्दार्थ पहले कंप्लीटली करने हैं। उसके बाद में सोचे और बताइए गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, त्योहारों का देश किसे कहते हैं। त्योहारों का देश भारतवर्ष को कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, शहीदों की याद करने से हमारा मन कैसा हो जाता है। शहीदों की याद करने से हमारा मन श्रद्धा या भावों से भर जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, ईद किसका संदेश देती है। ईद भाईचारे का संदेश देती है। किसका काट के, भाईचारे का संदेश देती है। फिफ्थ, आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है। आज़ादी के दिन तिरंगा वीर शहीदों की याद दिलाता है। ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में। बाकी रिक्त स्थान हो गए अपने, सही क्रमाक्षर हो गए। 5 क्वेश्चन ये। क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं। इसकी मैं पिक भेजूंगी इनकी। क्रिसमस पर हमें खेल, खिलौने, टॉफियां आदि उपहार मिलते हैं। वीडियो में बता भी रही हूँ और उसकी पिक भी भेज दूंगी इनकी। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मातृभूमि के प्रति जय जय के भाव उठते हैं। हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है। हमारे देश में कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। हर दिन कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। भाईचारा का संदेश कौन सा त्यौहार देता है। भाईचारा का संदेश ईद त्यौहार देता है। राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। राखी का त्यौहार बहनें भाई को राखी बांधती है, तिलक लगाती है और भाई बहनों को उपहार देकर राखी का त्यौहार मनाया जाता है। बहनें भाई को राखी बांधती है और भाई के तिलक लगाती है और भाई बहनों को उपहार देते हैं। इस प्रकार राखी मनाई जाती है। फिर है भाषा की बात, एक शब्द में लिखें। लोकतंत्र का दिवस 26 जनवरी, बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन या राखी, वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है, शहीद। एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है, मल्हार। आपको ये काम करना है, होमवर्क है आपका। ये होमवर्क 8 तारीख का 8/12, ये भी होमवर्क 8/12, और ये सोचे और बताए, ये भी आपको 8/12 को होमवर्क है आपको। ये सब आपको कॉपी में करके कॉपी चेक करवानी है।